ओम शांति। घर चलना है। हाँ बाबा, कैसे कैसे मेरे बन जाओ कैसे? तो बाबा ने कल क्या बोला? तन मन है कैसा तुम्हारा? तन मन कर दो राम हवाले। ऐसे है ना, पहले मन किया या तन किया? तो सारा आधार है मन पर। मन ने मान लिया तो तन बेचारा कहाँ जाए, धन कहाँ जाए। मन ने अंदर से मान लिया, मन ने मान लिया तो दिल ने भी मान लिया। अरे दिल में तो कुछ रहा ही नहीं। तो माँ हमारी दिल वाला है, दिल लेने वाली है। माँ जैसी दिल कोई ले नहीं सकता। माँ को पता है बच्चा क्यों रोता है, क्यों डरता है, और कोई नहीं समझेगा इसको क्या दुख है। माँ समझ जाती है। बच्चे को पता नहीं है, तो भक्ति में पता नहीं क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। तो माँ परमात्मा बाप ने देखा बच्चे चिल्ला रहे हैं, बहुत दुखी हुए हैं, रावण के जेल में बंधन में फंसे पड़े हैं। तो सदा ऊपर रहने वाला, परम धाम में रहने वाला, शांति धाम निर्वाण धाम में रहने वाला, वो हमारे लिए वाणी में आया। निर्वाण धाम में रहने वाला, आकाश सूर्य चंद्रमा से पार रहने वाला, और आकाश तत्व के सपार सवार पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर इसमें आ गया, आया है, देखा? हाँ, उसने आकर इनके द्वारा कहा बच्चे, तो असल बच्चे कहा तो मर गए। वैसे क्या होता है, एक जगह से मरते हैं, फिर दूसरी माँ मिलती है, फिर वो कहती है बच्चा, तो समझते हैं हाँ, गर्भ में पता ही नहीं है। इसलिए ये अलौकिक जन्म गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, वो जन्म में गर्भ में जाना पड़ता है। माँ दूसरी मिलेंगी, वो कहेंगी बच्चा, पता चलेगा ये अभी माँ है। और पहले के कर्मों के हिसाब किताब अनुसार गर्भ में पता नहीं कैसे बैठ जेल में पड़े हुए है। अभी ये इतनी बड़ी कर्म है, इतने बड़े हिसाब किताब, इतने बड़े बंधन, वंडर है। उसने बच्चा कह करके अपना बना लिया। न देखा पाप, न देखा वो कितने पतित पापी आत्मा को, आत्मा इतना क्या पतित बन गई। पाप कर्म करते, कर्म शरीर द्वारा किया, शरीर के संबंधों द्वारा किया, करे कर बंधन थे, कुछ नहीं देखा। ऐसी मीठी माँ, तो बाप को तरस पड़ा तो इस तन में आया। वंडर है आज दिन तक, आद से लेकर के कैसे बाबा दूर दूर से आत्मा को खींचता है, मेरा बच्चा। ऐसा मेरा कहता है जो बच्चा सब भूल जाए, मैं इसका हूँ। कल पहले भी था, तो साकार में पहले बाबा के पास अब आते थे ना, बच्ची पता है कहाँ आए हो? बाबा के पास आए हो? आगे कब मिले थे? हाँ हाँ हाँ, कल पहले मिले थे, कल पहले मिले। क्यों आए हो? वर्षा लेने के लिए आए हैं। भाषाई सारी आए हैं बाबा। हिस्ट्री हॉल में जब मिलता था, दृष्टि देते ही एक मेरा बाप, दूसरा कल पहले वाली है। क्यों आए हैं? वर्षा लेने के लिए आए हैं। क्या वर्षा? पहले तो धक्का से वर्षा मिला। बाप का बच्चा बनने से शांति सुख जन्म से अधिकार है। बच्चा मेरा बच्चा हो ना, सुख शांति जन्मते ही अधिकार है। किसके बच्चे हैं? अपने गोदी के झूले में झुलाता है। ऐसा माता पिता टीचर से डरते नहीं है। मीठे 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 बच्चे तोतली भाषा में पढ़ाता है।
ऐसे पढ़ाता है जैसे मैंने देखा है ना नर्सरी में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हा? बच्चे घर में होंगे ना तो अच्छे नहीं बनेंगे, जाएंगे ना 2.5 साल के 3 साल आगे पुराने जमाने ये रवाज ही नहीं था। 5 साल में बच्चों को स्कूल में बिठाते थे, अब बच्चा 2.5-3 साल का है भाई, ऐसे गोविंद ऐसे करते हैं ना तो छोड़ के आते हैं, वहां सीखेंगे। तो बाबा सुबह को जन्म देता, सवेरे जन्म देता, दिन में पढ़ाता, और शाम को फिर कहता है अच्छा क्या पढ़ा, रिवाइज करो औरों को सिखाओ। सब अच्छी मीठी मीठी भाषा में बच्चा बच्चा भी कहता है। फिर ऐसा अपने जैसा बना करने के लिए सखा रूप जब धारण करता है ना तो सदाई हंसते गाते पढ़ाई पढ़ते आ रहे हैं, कमाई करते आ रहे हैं, पढ़ाई कमाई दोनों इकट्ठे, तो न कोई लड़ाई नहीं है। जिसकी पढ़ाई और कमाई इकट्ठी है उसके मन में कभी लड़ाई नहीं होती है, न तू न मैं न तेरा या मेरा। जिसकी पढ़ाई कमाई है, धीरज है, शांति है, गंभीरता है, सब गुण है, सबसे समझ अच्छा है, सच्चाई है, स्वार्थ नहीं है, वो क्या जाने लड़ाई से, ईर्ष्या से, द्वेष भाव से नहीं। स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। तो चार्ट योग का अच्छा, रजिस्टर पढ़ाई का अच्छा, रिकॉर्ड चरित्र का अच्छा। जब से बच्चा जन्म लिया है ना, बाबा देखता है, जन्म पत्री देखता है, जब से जन्म लिया है ना बच्चे के याद का चार्ट अच्छा है, एक बाबा दूसरा तक। रजिस्टर पढ़ाई का कभी मिस नहीं किया है, एक मूली नहीं मिस किया बच्चे ने। बाबा के पास नोट होता है रजिस्टर में, और रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, कभी रिकॉर्ड पर खराब नहीं किया है, कभी गुस्सा नहीं किया है, कोई नाराज नहीं हुआ है, कभी। इतना बड़ा परिवार है, सच्चा स्नेही संयोगी है, कोई मुरझाया हुआ तो नहीं बैठा है यहाँ। मुरझाए हुए कौन होते हैं, क्या करूं कैसे करूं। मौज में रहने वाले क्या करते हैं, नशे से बचे है, नजर से निहाल करने वाला सतगुरु मिला है, बाकी क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे अटेंशन, एक अक्षर मिस किया कल बाबा की दृष्टि नहीं मिलेंगी। मैंने बाबा से कहा था बाबा योग क्या चीज है, ऐसे पूछा बच्ची जो मुरली का एक अक्षर सुनते मिस करता है तो वो योगी नहीं है। मुरली सुनते जो एक अक्षर उसके बुद्धि से मिस हुआ, इधर उधर ध्यान गया, वो योगी नहीं है। तो सतगुरु आ रहा है, अपने आपको देख लेना, विस्पत की दशा बैठी हुई है ना। तो मुरली के बीच में मैं अक्षर क्या नहीं बोलेंगी, पर देखेंगे सुनते कैसे है। और टाइपराइटर लिखने रखने की जरूरत नहीं है, डायरी पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ और प्रिंट होता जाए फटाफट फटफट, एक अक्षर भी मिस न हो। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेंगी। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा और माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएंगी। उत्तर, नशा रहे, देखना नशा रहे कि हम कलप कलप, हम बाप के याद से
माया दुश्मन पर जीत पैन विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति से एक कलप कलप विजयी बने हैं। तो खुद खुदा मेरा माता पिता है। हाँ? इस स्मृति से वह नशे से हिम्मत आ जाएंगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गाली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी परलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भगत भी जानते हैं। हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब माता पिता कौन है ये तो बेचारे जानते ही नहीं है। पुकारते हैं से सिद्ध होता है। पुकारते हैं माता पिता करके उनका पार्थ सिद्ध होता है। संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है परलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं। काका चाचा मामा आ दादी यह है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। पुकारते क्यों? बच्चों को मालूम है सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं। हम अभी बंधन में आ गए। आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकारों के बंधन में है। भी देह का संबंध होने कारण बंधन बहुत है। देह के संबंध से देखो सिंपल बात, देह के साथ संबंध से बंधन बहुत है। देही समझने से एक माता पिता याद रहता है। अभी जब रियलाइजेशन है ना तो रिहर्सल ऑटोमेटिक चलती है। लौकिक और परलौकिक को याद करने में लौकिक लाल भाई लौकिक और परलौकिक को याद करने में राधन का फर्क है। लौकिक को याद किया तो अंधेरा हो गया और परलौकिक को याद किया सब कान खोल सुन रहे हैं। लौकिक को याद किया राधन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वो है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे ना। यहाँ फिर है दुख का बंधन, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर है, पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर क्यों पुकारते आओ, जरूर सुख ही देगा ना। पर बाप क्या सुख देता है ये किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है। अभी अटेंशन, बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। दिल पर हाथ रखो। बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं, आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। तुम्हारे सुनने जी चाहता है, गीत में है लाइन। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं परमपिता परमात्मा। पिता है तो माता भी होनी चाहिए ना, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे।
शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? पंडित तो है हमको, और चिट्ठी पत्र भी लिखा है ना, हम भी बाबा को पत्र लिखे हैं, बाबा ने हाथों से पत्र लिखा है। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वो पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसे लिखते हैं शिव बाबा की अरह ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये बातें अच्छी तरह से जिसके बुद्धि में आ गई ना, वो सदा सुख में रहते हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सतगुरु उसको कहा जाता है। वह है सर्व का सदगति दाता, वह आकर शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनको 84 जन्मों का राज वेद बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता है। पहले वो शिव रचता, फिर वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं बरोबर। परम पिता, फिर ब्रह्मा के रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन हो गया। दिन कहा जाता है सत्युग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए गाते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलता है। बाबा कैसी बात ना देता है, कला रहे देखो ना, टीचर का रूप भी है, माता पिता का रूप है। सखा रूप में कैसे हंसाता है, कैसे बहलाता है। सखा रूप में कैसे हल्का होकर के बहलाता है। मुख्य 3 संबंध, टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है सारा। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं है यहाँ। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर बच्चों को संपूर्ण बनाता है। 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए, हमारे संग की कमाल है नहीं, जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए उनको कैसे पता चलेगा, तब तक वो समझ न सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है, पहले भक्ति करते हैं बंधन है, या तब करते हैं जब रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी है ये बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं। मनुष्यों को लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है गाइड, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाता है। तब आत्माएं मच्छरों सदृश ऊपर चली जाती है, तो जरूर विनाश भी होगा। ये तो गाया हुआ है ऊपर ब्रह्मा की रात, फिर ब्रह्मा का दिन। अभी क्या गाया हुआ है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा सारी सभा को देख रहा है, तैयार हो रहे हो। कल बाबा क्या कहा, एवरीडी रहो, सबमिट के सब काम उतार करके, ये काम रह गया, ये रह गया, ये कभी नहीं कहना, तैयार रहो। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। कैसे तोड़े ये सोचो नहीं। देह के बंधनों को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम घर बार, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है ना, वह फिर जाकर अनु जनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाए ना बाबा, प्रवृत्ति में रहते। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल, तो अपने घर का हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे याद है, ये हो गई है तक की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उनकी पालना करते हैं, उनका विनाश करेंगे क्या? नहीं कर सकते। क्यों? सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते। लौकिक नहीं कर सकते। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचता परम पिता परमात्मा ही कराएंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीत समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अब तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं। एक तो बंधन खलास करते हैं, फिर दैवी मत देते हैं जिसे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। वैसे कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया। अच्छा, अब तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, तो खुद ही आकर इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी माता हो गई। ये मम्मा तो एडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। समझा? बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो ये माता वो पिता हो गया, इसका वो पति भी हो गया, पिता भी हो गया ब्रह्मा का। समझ गए ना? कांत ऐसे नहीं करते, मैं ना नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? इनका पति भी है पिता भी है। कभी किसका पति पिता हो सकता है क्या? या पिता पति हुए? हमारे लिए पति भी हुआ पिता भी हुआ। परवेश कर अपनी मनी भी मुझे बना लिया और बच्चा भी बनाया। ये बड़ी रमणीक बातें हैं जो सन्मुख सुनने की है। मजा आया है, अच्छा समझ में आया है सन्मुख सुनने से। मुरली भी अभी ऐसे सुनते हैं जैसे सन्मुख सुन रहे हैं ना। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। बाबा सुनाता जाता है, देखता जाता है। अगर सभी समझते हो फिर समझावे। समझा नहीं सकते हैं, गोया ऐसे कुछ समझा नहीं है। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बता सकता है। इस बेहद का झाड़ का ज्ञान जब तक बाप आकर न समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख करके वर्षा ले रहे हैं। बाप से राजयोग सीख करके वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहां तो सिंगल संबंध रहता है।
पालो के बाप को याद नहीं करते सब। यहाँ फिर वैसा है बंधन, तुम हम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी है, और पिता के संबंध बंधन में है। सत्य में तो पालो की को याद नहीं करते, जो संबंधी दैवी है अभी बंधन में है, और फिर परलौकिक पिता को याद करते हैं। पिता के आ गए है संबंध में, क्यों? उस बंधन से छूटने के लिए। बाप के संबंध में क्यों आ गए हैं? उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा किस किस बातों में है? कोई नहीं है जो लड़ाई करने के बगैर सो सके। हाँ, उठते ही सुबह सवेरा हो, सपनों में भी लड़ाई, तो सोचने में भी लड़ाई, तो खाने में भी लड़ाई। आजकल कितनी मतें हो, क्यों? पानी के लिए लड़ते हैं, धरती के लिए लड़ते हैं। ये हमारे हद में है, ये तुम्हारे हद में नहीं है। बिल्कुल हद में आ गए हैं, ये भूल हो गई है। भारतवासी सत्युग में बेहद के मालिक थे, जो मालिक थे वे फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, बाबा ही कह रहे, जो मालिक थे वो भूल गए हैं, भूलना भी जरूर है। तब भाई तो बाप आका समझावे। इन बातों को भी तुम जानते हो, एक ऐसे हदों में आए, अभी सब हदें छूट जाएंगी। वहां है बंधन, सारी मूली का सार। देखना, ये है बंधन, यहाँ है माता पिता का संबंध। जानते हो, संबंध से जानते हो, क्या जानते हैं? जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूं। फिर श्राप कौन देता है? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में होता है सुख। मनुष्य ये नहीं जानते हैं मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देता है। कभी ना किसको दुख होता है ना, हम कहते हैं माया का वर्षा भी छोड़ते नहीं हो। माया ने ऐसा ये श्राप किया है, ये माया दुख दिलाती है, ये जानते तो हो फिर भी दुख करते हैं। बाप सुख का वर्षा देते हैं, बाप सत्य की स्थापन करते हैं, तो जब सुख का ही वर्षा देंगे ना। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे, कभी कहेंगे दुख भी भगवान देता है। बाप को थोड़ी दुख का वर्षा देने वाला कहेंगे, दुख तो दुश्मन देता है। और ये बातें कोई समझते नहीं है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं जब रावण को जलाते हैं। अब सोना कोई सीलान में थोड़ी रखा हुआ है, सोना तो मिलता है खारियों से, कानंजों से भी मिलता है। तो बच्चे जानते हैं, कितनी बातें बच्चे जानते हैं। वो पता उस झारा के भीतर का किस पता ही नहीं है, एक ही बाप को पता होता है झारा का। अभी तुम बच्चे जानते हो ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। फिर तुम बच्चों में भी नंबर वा पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। एक अक्षर बताती हूँ, जब ड्रामा का ज्ञान अच्छा बुद्धि में बैठता है ना, तो धीरज, शांति, प्रेम, खुशी, पता नहीं, गंभीरता, मधुरता, ड्रामा के नाले से अंदर ये सब गुण काम करते हैं। तो बाबा बाबा कहने से ड्रामा अच्छा कल्याणकारी और बाबा जानते हैं, संगम जो है सब बड़ा ड्रामा धीरे धीरे। क्यों क्या का क्या क्या क्यों क्यों, जैसे कहाँ कौवा क्या करता है, सिर खपाता है। तो ड्रामा का ज्ञान नहीं है ना, तो बहुत ठंडा नहीं होता है। तो ड्रामा का ज्ञान बुलबुल जैसा मीठा बना देते। चलो तुम बच्चों के बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है।
जो समझते नहीं है ना, बाबा को बहुत कष्ट पड़ता है हमारे ऊपर। समझे प्राणों को, जरा समझाए। जो समझते नहीं है, न समझा सकते हैं, तो वे क्या पद पाएंगे? परे वे के आगे जा भरी ढोएंगे। यहाँ से जो अच्छा पढ़ेंगे उनके आगे जा भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जा करके ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ करके इतना पढ़ो, जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, पढ़ाते हैं, कमाई में भी ऐसे कहते हैं भाई ये मिलता है। राजयोग है ना, तो राजसो योग से राजाई पद प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। परंतु सदा कहा जाता है फॉलो फादर। तो बच्चे हो ना, वह फादर, फिर ये फादर या फिर मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं, तो सब बहन भाई हो गए और जाति कोई संबंध है ही नहीं। माता पिता बहन भाई, भाई बहन बस, और उन्हों का बाप दादा भाई बहने चाचे मामे वो संबंध है। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी ये और एक बाबा का बोल दो कैसा है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर के अपने झार में लटकेंगे, शांति धाम में जाएंगे ना, अपने झार में लटके। ठिकाना तो उनको भी है ना। ये नंबरवार आएंगे सत्युग में, बाकी तक लट जहां से फिर नंबरवार आते हैं। अभी इस शब्द में भी कोई अपना अपना झार में भी, निराकारी दुनिया में भी अपना अपना ठिकाना है। हरे यहाँ है जीवन बंध। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती है, वहां से जब आती है सुख में आती है। इसलिए पहले जीवन मुक्त होती है, पहले पहले होते हैं स्वर्ग में। भारतवासियों की जीवन मुक्ति, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाता है। और भी आत्माएं जब आएंगी ना जीवन मुक्त होंगी, दुख थोड़ी बेचारों को होगा। और भारतवासी की जो आत्माएं जब ऊपर से आती है ना, उन लोगों का जीवन मुक्ति का सुख, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाता है। बस मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, फर्स्ट टाइम बाबा कहता है। वैसे कहते बाप, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। टीचर से भी प्यार हो जाता है, बहुत अच्छा सिखाता है। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा टेंशन देना है। इस गवर्नमेंट की हो गई, फिर ईश्वरी सर्विस में लग जाना चाहिए। तो आश्री सर्विस कैसे कर सकते? हर एक के कर्म बंधन अनुसार फिर राय दी जाती है। पर बाबा हर एक बच्चे के कर्म बंधन अनुसार, वो नौकरी नहीं करनी है, ये नहीं करना, पर कर्म बंधन अनुसार देखा जाता है ये बच्ची निकल सकती है या नहीं। अच्छी श्रूड बुद्धि है बच्ची। अभी हर एक अपने को देखे, बाबा कैसे मेरे को देखता है, अच्छी है। दादी नहीं आई है अभी, आई है दादी नहीं आई। दादी जैसी को बाबा ने श्रूड बुद्धि। बाबा श्रूड बुद्धि किसको कहता है? सबके क्विक समझ जाए, आगे बढ़ती जाए, किसी को न देखे, बाबा को देखे। हाँ,
तो फिर इस गार्डली सर्विस, ऑन गार्डली सर्विस ओनली, शुरू बुद्धि क्या है, ऑन गार्डली सर्विस ओनली। तुम बच्चों की है गार्डली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। सबसे बड़ा पुराना सबसे पुराना जास्ती बड़ा दुश्मन है रावण। ये सब तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पा करके हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं सब जगह, देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं, ये नचे कर किसी से भी नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम नाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर बच्चे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है, शिव बाबा है। तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? यह भी कितनी गुह्य बातें है। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन सा है, फॉर्म भराते थे ना, तो वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है? माता बगैर बच्चों को कैसे रखेंगे? तो फिर जगतम्बा तब चली जाएंगी बुद्धि। अच्छा जगतम्बा को कैसे रचा, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुखवंशाली है। रचता तो बाप ही है ना। रचता जब कहेंगे ना तो ब्रह्मा को कहेंगे ना, वो भी तो रचना है ना। रचता तो बाप है ना। अच्छा मीठे मीठे, सब आप बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गाना के लिए मुझे साथ। अच्छा बोलो दादियों गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सतगुरुवार की ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की मधुर वाक्य सभी ने सुना, सब संबंध बताया। बाबा के सब संबंध है सुख देने वाले, माया के सब लोग के सुख दुख दोनों देते। हम तो एक ही अलौकिक संबंध में रहते हैं। आप लोगों को दोनों तरफ निभाना पड़ता, यह अंतर है। बाबा की एक एक मुरली हर एक को विल पावर देने की होती। तो सार सुनो पहले। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई, सर्वोत्तम टीचर। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा पूरा फॉलो करना है ना। देह के बंधनों को बुद्धि से तोड़ना, अंडरलाइन बुद्धि से, ऐसे नहीं तोड़ना माना घर बार छोड़ना। बुद्धि से तोड़ना अर्चना दैवी मत पर चल, हर्षित रहना है। हर्षित रहना है तो दैवी मत पर सदा चलना, ईश्वरी सेवा करनी है।
हाथ उठाओ जो ईश्वरी सेवा करते रहते, हाथ उठाओ जो ईश्वरी सेवा करते ही रहते। अच्छा, तो आप लोग को ये भी मालूम हो कि ईश्वरी सेवा में इस बारी दादी ने सबको बोला है, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच 1 2 3। लंदन में बोला टीच 10, ईच 10। लंदन में ईच वन टीच 10। हाँ, पर भारत में सबको कहा ईच वन टीच 1 2 3। दादी ऐसे तो जो ऐसी सेवा करते हुए हाथ उठाओ। अच्छा, थैंक यू। परंतु दादी सभी ने नहीं उठाया, टीच वन नहीं किया। शायद बूम बूम नहीं करने जानते हैं ना। आ? बूम बूम मेरे के पास में सब नहीं करने जानते, बूम बूम करने नहीं जानते हैं ना। तो दादी बाबा की सेवा नहीं करेंगे तो बाबा क्या मदद करेगा? सेवा वालों को ही बाबा प्यार करता और मदद करता। इसलिए अभी 2 मास है, दिसंबर तक सभी को ईच वन टीच वन सेवा करनी है और अपनी सेवाओं की चिटकी पत्र में लिख देनी है। सिर्फ सेल्फिश नहीं बनो, औरों को भी संदेश दो। सिंधी में कहावत है, वंड विराय सुख पाए। सिंधी है, माना औरों को बांट के फिर खाओ तो सुख पाएंगे। समझा? इतनी चिटकी रिपोर्ट में दिसंबर अंत में आनी चाहिए। दादी 9 लाख जो है ना, हाँ, वो सब सत्युग में आएंगे। हाँ, और पीछे आने वालों की सेवा कौन करेगा? हमने फिर भी कहा इतना भी करो तो भी टैक्स है। दादी ये फिर टाइम चाहिए, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। घर दादी, चलना, आपको है घर चलना है, घर चलना है, ये काम पूरा करो घर चले ना। हाँ? आपने कहती हो घर चलना है, कर्मातीत बनना है, ये करना है, तो ये काम तो पूरा ये करके चलना है। दादी अभी सभी के तरफ से मैं बोलती हूँ, हाँ, ऐसा कोई भाई बहन नहीं हाँ। जिसके बुद्धि में सेवा की लगन नहीं है। सबको बाबा के सेवा की बहुत अंदर से दादी बहुत तरफ लेती है। सब भाई बोलो राइट, हाथ उठाओ जो सेवा करते रहते। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, देखो डैडी अच्छा अच्छा भाई सेवा करते ही रहते। हाँ डैडी बाबा के सिकीलते बच्चे हैं, समझा? अच्छा भाई बहने, ईच वन टीच 10, डबल फॉरेनर्स, ईच वन टीच 10, भाई 10। दादी 10 अभी प्लान ऐसे बनाया है। अच्छा सर, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई, इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरी सेवा करनी है। ईश्वरी सेवा वरदान, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। भाई ये तो बहुत वरदान स्ट्रॉन्ग है। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियां व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते, वाहन पर कोई शेर, कोई टाइगर, कोई कुछ तो दिखा, और शस्त्र भी दिखाते, दुर्गा आदि को बहुत। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां।
ऐसे वाहनधारी अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यह महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। महावीर उन्हें कहा जाता जो अपने उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बनाए लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई के बराबर हो जाए। हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई के बराबर हो जाए। तो ना ऐसी ऊंची स्थिति बना लो। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।